जय सच्चिदानंद सब बहन भाइयों को। कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ सब अच्छे से होंगे, सब पे प्रभु की कृपा होगी। हाँ तो दुनिया में किसी से भी कभी मिलो ना, पूछो कि क्या हाल चाल है, तो सुख तो कोई एक आध कभी बताए नहीं बताए, पर दुखों का तो भंडार। ये भी परेशानी है, ये भी परेशानी है, बहुत तरह के दुख भरे हुए हैं सबके अंदर। पर हमने कभी सोचा कि इन दुखों का उपाय क्या है, क्या करने से हम इन सभी दुखों से मुक्त हो सकते हैं। देखो, जब तक हमें परमात्म ज्ञान नहीं होगा, अपने असली स्वरूप का नहीं पता होगा, तब तक हम जन्म मरण के चक्कर में रहेंगे ही रहेंगे, चक्करों में पड़े रहेंगे, 84 लाख योनियों में भटकते ही रहेंगे। तो ये इस भटकन से कैसे छूटा जा सकता है? सिर्फ और सिर्फ अपना ज्ञान। जब तक हम अपना ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, आत्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान जिसको कहते हैं, जब तक हम ये ज्ञान नहीं करेंगे ना, तो तब तक हम दुखों से मुक्त हो ही नहीं सकते, दुखी दुखी रहेंगे। तो इन सब कारणों का, इन सब दुखों का उपाय क्या है बचने का? सिर्फ और सिर्फ अपना ज्ञान करना। ये ब्रह्म ज्ञान जो है ना, जैसे लकड़ी के ढेर को, बड़े लकड़ी के ढेर को एक छोटी सी चिंगारी भस्म कर देती है, ऐसे ही ब्रह्म ज्ञान की एक चिंगारी दुखों के चक्कर से हमें मुक्त कर देती है, दुखों का चक्र ही खत्म कर देती है। क्योंकि अपना जब ज्ञान हो गया तो फिर हम सर्वव्यापक में समा जाएंगे। जहाँ से आए थे, जिससे बिछड़ के इस शरीर में आए थे, तो उसी में ही समा जाएंगे। वो तो सुख रूप है ना, तो फिर हम सुखी सुखी हो जाएंगे, जन्म मरण के चक्करों से ही मुक्त हो जाएंगे। जन्म मरण में ही कर्म करते रहते हैं, दुखों के चक्कर में फंसते रहते हैं, अपने कर्म इकट्ठे करते रहते हैं। पर जब हमें अपना ज्ञान हो जाएगा, ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा, तो जैसे एक चिंगारी लकड़ी के ढेर को भस्म कर देती, ऐसे ही ब्रह्म ज्ञान ये दुखों के चक्कर को ही खत्म कर देगा, सब दुखों से हमें मुक्ति दिलवा देगा। तो जब हमें अपना ज्ञान हो जाएगा ना, तो हमें दुखों से मुक्ति मिल जाएगी। फिर हम कैसे रहेंगे, कितने खुश, क्योंकि दुख तो खत्म ही हो गए। हम तो फिर वही शांत स्वरूप, सर्वव्यापक आनंद स्वरूप हो जाएंगे। तो फिर हमें कैसा लगेगा? फिर जब हमें ये ज्ञान हो जाएगा, तो मुझे एक भजन याद आ रहा है कि फिर हमारा हालत कैसे होगी, हम कितने खुश होंगे जब हमने परमात्मा को पकड़ लिया या परमात्मा का ज्ञान कर लिया। तो अपने मतलब अंशी से अंश जाके मिल गया उसमें, अपने परमात्म तत्व में हम समा गए। तो फिर हम कैसे खुश रहेंगे, इसके ऊपर मुझे एक भजन याद आता है, वो आज मैं भजन सुनाती हूँ, ये मुझे बहुत पसंद है। जब शाम ने पकड़ी कलाई, फिकर फिर क्या करना। जब शाम ने पकड़ी कलाई, फिकर फिर क्या करना। तेरी होगी हर सुनवाई, तेरी होगी हर सुनवाई, फिकर फिर क्या करना। जब शाम ने पकड़ी कलाई, फिकर फिर क्या करना। तेरी नाव भंवर में डोले, तू घबराना नहीं। तेरा मांझी गुरु धनी है, भूल तू जाना नहीं। इनको पतवार थमाई, इनको पतवार थमाई, फिकर फिर क्या करना। जब शाम ने पकड़ी कलाई, फिकर फिर क्या करना। कोई काल कपाल भी तुझको छू नहीं पाएगा। तेरे हर संकट से पहले सतगुरु आएगा।
ये बन के चले परछाई, ये बन के चले परछाई, फिकर फिर क्या करना, जब शाम ने पकड़ी कलाई, फिकर फिर क्या करना। जिस प्रेमी ने दिल अपना इन पे हार दिया, लो सो लो सुख सारा इसने उस पे वार दिया। तेरी प्रीत प्रभु को भाई, तेरी प्रीत प्रभु को भाई, फिकर फिर क्या करना, जब शाम ने पकड़ी कलाई, फिकर फिर क्या करना, जब शाम ने पकड़ी कलाई, फिकर फिर क्या करना। ये सुना आपने? ये जब सतगुरु की शरण में हम आ गए, ब्रह्म ज्ञानी, तो ब्रह्म ज्ञान जब उन्होंने हमें दे दिया तो उसमें यही मन कह रहा है फिर तू घबराना नहीं, वो तेरा माझी बन के तुझे हर जगह से पार लगाएगा, हर दुख से छुटकारा दिलवाएगा। कैसे? कि जब तुम खुद उस परमात्मा स्वरूप को, अपने स्वरूप को पहचान जाओगे तो फिर इस दुख सुख से तो परे ही हो जाओगे ना। जिस प्रेमी ने दिल अपना उन पे हार दिया, ये दिल जो अपना, जिसको हम दिल से ही तो सारा दुख सुख, ये दिल का ही तो खेल है, दिल के कारण ही ये दिल का, ये सब मन का सब खेल है जो दुख सुख हमें महसूस करवाता है। तो फिर जब दिल ही उस पे हार दिया, उस पे वार दिया, उसमें मिला दिया, तो फिर दुख सुख से तो हम छुटकारा पा गए ना। तेरी प्रीत प्रभु को भाई, जब तूने उसी से प्रीत कर ली, अपने असली स्वरूप से, अपने अंशी से प्रीत कर ली, तो उसमें जाके जब समा जाएगा, दुखों से छूट के सुख के सागर में जब समा जाएगा, तो फिर तो तू सुखी सुखी हो जाएगा। तो ऐसे ही जब हम अपने आप को प्रभु के समर्पित कर देते हैं, उसी में लीन हो जाते हैं, उसमें उसके प्रेम में इतने डूब जाते हैं, तो फिर हमें दुख सुख का कुछ भी नहीं पता चलता। दुखों का तो छुटकारा ही हो जाता है ना, क्योंकि हम भटक के ही तो दुखी हो रहे थे ना, जन्म मरण के चक्कर में। आज इस जन्म में है, अगले जन्म में इसमें कर्म किए, फिर अगले जन्म में गए, फिर उनका उनसे वो अपने संबंध जो जोड़े थे, जो दुख सुख के रिश्ते जोड़े थे, फिर अगले जन्म में जाके भटकेंगे। जब हम अपने अंशी से, अंश रूप जो है अंशी से मिल जाएगा, तो फिर हम उसी के सुख सागर, वो तो सुख सागर है ना, आनंद स्वरूप है, फिर उसी में समा के हमेशा के लिए आनंद में समा जाएंगे, फिर दुखी सुखी नहीं होंगे। ठीक है, फिर बाकी चर्चा कल करेंगे। जय सच्चिदानंद।